Now, our next speaker is Dr. Bhavesh Patel. He is going to give a talk on life is larger than medicine. It's a plenary lecture. I request Dr. Bhavesh Bhai to reduce the time limit because we are short of time. You have been allotted 30 minutes, but if you can complete it in 25 minutes, it's good. I know you can take 1 hour also. 1 hour is also less for you, but we are running short of time. So please complete it in 25 minutes. Thank you. Respected seniors and my dear friends, at the outset, I thank the organizers for giving me this opportunity. कल जैसे बात हुई इनॉग्रल सेशन में कि मिक्सोपैथी मतलब मिक्सो लैंग्वेज की बात थी कि जब भी गुजरात में कॉन्फ्रेंस होती है और पर्टिकुलरली जब मेरा टॉपिक है तो मैं कोई एक लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता अपने आप को. गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों में चलेगा. पहले मैं पूछ लूं, ऐसे कितने लोग ऑडियंस में हैं कि जो गुजराती समझते ही नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7. ओके, देन इट इज नेसेसरी कि आई शुड मिक्स ऑल द लैंग्वेजेस. नॉर्मली तो स्पीकर की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन होती है, but I am the first casualty of shortage of time. तो हाँ, but who reads the introduction? I know. मैंने भी आज तक किसी स्पीकर की नहीं पढ़ी, तो थोड़ा सोचा पहले हिंदी मूवी में क्या होता था, एक्टर अलग होता था, कॉमेडियन अलग होता था. फिर अक्षय कुमार, गोविंदा वो लोग आए तो एक्टर ही खुद कॉमेडी कर लेता था. तो मैंने सोचा मैं स्पीकर हूं, मैं इंट्रोडक्शन भी थोड़ी बहुत कर लूंगा, so that you can put the lecture in proper perspective. क्योंकि some of you जिन्होंने मुझे कभी सुना नहीं है उसको लगेगा कि ये नॉन मेडिकल टॉपिक नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों. तो पहले मैं पीडियाट्रिशियन था, मेरी भी 20 बेडेड नर्सिंग होम था. पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट के हिसाब से मैं प्रैक्टिस करता था. ईश्वर की कृपा से और आप लोगों की कृपा से प्रैक्टिस भी अच्छी थी, क्योंकि प्रज्ञेश, ये सर, वो सब तो मुझे भेजते थे पेशेंट. तो मैं पीडियाट्रिशियन 15 साल काम किया अपने नर्सिंग होम में. फिर मुझे सोचा, नहीं, कई लोगों को गलत फहमी होती है, वैसी मुझे भी अभी भी है, कि आई एम अ बॉर्न लीडर, आई एम बॉर्न टू लीड. तो मैनेजमेंट मेरा पैशन है. तो मुझे सोचा, मुझे लगता था कि आई वॉन्ट टू वर्क एज अ पीडियाट्रिशियन बट आई डोंट वॉन्ट टू डाई एज अ पीडियाट्रिशियन. तो मैंने पीडियाट्रिक छोड़ दिया और अपना जो पैशन है मैनेजमेंट, उसके लिए मैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया. तो अभी मैं स्टेथोस्कोप नहीं रखता पिछले 10 साल से, सिर्फ मैनेजमेंट देखता हूं. So that you can relate the things what I am telling. That's why I told. Otherwise introduction देने में कौन याद रखता है ये सब चीजें. दूसरा, कई लोग मुझे पूछते हैं कि पीडियाट्रिक छोड़ के आप मैनेजमेंट में क्यों आए. तो આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, ગો મરવાની થાય. આગળનું બોલાય નહીં, કારણ કે કંઈક હવે બિન સંસદીય શબ્દ ગણાય છે. सो जो अब बात करते हैं कि ये नॉन मेडिकल टॉपिक क्यों. तो व्हेन वी टुक एडमिशन इन एमबीबीएस वी फेल्ट एज इफ वी आर एट द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड. वो यूफोरिया एमबीबीएस में तो चालू रहा, एमडीएमएस में तो वो डबल हुआ, क्योंकि बी ब्लॉक में रह के पीडियाट्रिक्स लेना कोई छोटी बात नहीं थी. तो वो उपलब्धि मुझे हासिल हुई थी. और प्रैक्टिस के शुरू के साल में और दुगुना हुआ, पर 3-4 साल के बाद पता चला कि एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी. कैरियर चूज करने में कहीं कुछ गलती हो गई है. तो दोस्तों, जो प्रोफेशन हमारा प्राइड हुआ करता था, वो हमारी पीड़ा क्यों बन गया,
उसके लिए मैंने ये लेक्चर लॉन्च किया। सॉल्यूशंस तो मेरे पास भी बहुत नहीं है, लेकिन हम पढ़ते थे तब ऐसे बहुत डिसीज आते थे जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन था लेकिन ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी। धीरे धीरे आई। तो सिमिलरली कुछ लोग होते हैं इनिशियल पायोनियर इन द फील्ड, वो डिसीज के बारे में बात करते हैं। अभी हम डिस्कस क्या करेंगे ऐसे तो ये, अच्छा आप लोगों को क्लियर कर दूं, दो क्लियर कर लेते हैं। आप लोगों को यहां नहीं देखना है क्योंकि ऐसा कुछ अंदर मैं लिख के नहीं लाया और नोट बनाने की अब आपकी उम्र नहीं रही। ये तो मैं भूल ना जाऊं बीच में इसलिए लाया हूं। तो लाया था तो ये इंडेक्स था, मैं जब ऐसे करूं तब देखना, नहीं तो नहीं देखना। नहीं तो क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि वक्ता को सुने या स्लाइड को देखे, और हम इतने स्मार्ट तो है नहीं कि दोनों साथ में कर सके। तो फिर एक काम करते हैं, वक्ता को सुन लेते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक क्या रहेगा कि व्हाट इज द मॉडल ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस इन इंडिया, why do we allow work life imbalance to continue in spite of knowing it, how medical profession dominates the personal life, can we get out of this, and how, and what is the action plan for a happy and satisfied life। अब था तो ये प्लान, लेकिन ये लोग कितना मेहरबान रहते हैं उसके हिसाब से हम छोटा मोटा करते रहेंगे। तो व्हाट इज द मॉडल ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस इन इंडिया? इट इज पेशेंट फ्रेंडली, नॉट डॉक्टर फ्रेंडली। पेशेंट फ्रेंडली मॉडल का मतलब क्या है? हर एक रूल्स, हर एक रेगुलेशन, हर एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस आप डॉक्टर्स के लिए है। पेशेंट के लिए ना कोई रूल्स है ना कोई रेगुलेशंस है। वो कभी भी अपने घर, आपके घर आके 2 बजे भी दिखा सकता है, सर कहीं आपपानू, ऐसा भी बोल सकता है, और बाद में बोलेगा भाभी को लेके कभी घर आइए। अब मुझे तो नहीं छोड़ा, भाभी पे भी नजर गई। तो दैट इज द मॉडल ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस। और ऐसा कलोल में हुआ, यहां नजदीक में कलोल टाउन है, उसमें ऐसा हुआ कि एक पीडियाट्रिशियन दोस्त के वहां एक पेशेंट एडमिट था। तो बिल ना देना पड़े इसके लिए उसके पापा जब डॉक्टर साहब वॉशरूम गए होंगे तो बच्चे को वीगो के साथ उठा के चले गए। अब डॉक्टर भी उत्तर गुजरात का था, जिद्दी था, तो वो भी पीछे दौड़ा। तो कलोल की सड़कों पे इंट्राकेथ के साथ पेशेंट के पिताजी दौड़ रहे हैं और पीछे स्टेथो के साथ हमारे डॉक्टर साहब दौड़ रहे हैं। दूसरे दिन कलोल में क्या बात हुई पता है? डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि पेशेंट को ऐसे नहीं निकल जाना चाहिए। वो कुछ भी करे लेकिन आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो। बट मैं बोलता हूं कि घड़वैया मारे ठाकुर जी નથી થાવું, જે છું એ રહેવા दो बापा। दूसरा, हम 2 टाइम ओपीडी चलाते हैं, सुबह में भी ओपीडी चलाओ, शाम को भी ओपीडी चलाओ, फेस्टिवल के दिन भी ओपीडी चलाओ, रविवार के दिन भी ओपीडी चलाओ। ऐसा करते करते आप एक दिन 60 साल के हो जाते हो और पीछे मुड़ के देखते हो कि जीवन में क्या किया, तो कुछ नहीं, ओपीडिया ही चलाई। और ऐसे करते करते एक दिन आप खुद मर जाते हो। अब सरहद पे गोली खा के कोई मरता है तो उसको शहीद बोला जाता है, लेकिन लोगों को गोलियां बांटते बांटते आप मर जाते हो तो कोई नोंद भी नहीं लेता। अहमदाबाद में प्रज्ञेश वचराजानी चौक या भावेश पटेल रोड नहीं बनने वाला। हम सब
सोलो प्रैक्टिशनर है तो हम ऑलवेज ऑन कॉल होते हैं। आधी रात को भी कुछ कर रहे हो और आधा छोड़ के जाना पड़ता है। एक तो दशેરાના દિવસે માંડ ઘોડા દોડાયા હોય એને ઊભા રાખીને ભાગવું પડે અને લેવાનું શું 100 રૂપિયા। એટલે પછી આપણી બૈરી કહે ને कि तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। वी कैटर टू वेरी पुअर टू वेरी रिच पीपल। जो लोग मुंबई से होंगे कुछ सीनियर जनरल प्रैक्टिशनर, उन्होंने धीरूभाई अंबानी को भी कभी देखा होगा। अब धीरूभाई को भी कभी डायरिया हो सकता है। अब डायरिया होता है तो वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास तो जाएंगे ही। अब जनरल प्रैक्टिशनर ने धीरूभाई को देखा तो उसको लगता है कि यार धीरूभाई का थोड़े 100 रुपया लेना है, उसके तो 2000 5000 लेने चाहिए। वो लेना भी चाहता है, धीरूभाई देना भी चाहते हैं, लेकिन बाहर लिखा है नया केस 100 रुपया, तो आप ले नहीं सकते। धीरूभाई टिप दे नहीं सकते डॉक्टर को, तो साला ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता। अच्छा, उसके पीछे धारावी से कोई पेशेंट आता है झोपड़पट्टी से, उसको सैंपल भी आपको देना पड़ता है। तो धीरूभाई को देख के लगता है कि मेरा चार्ज बढ़ाना चाहिए, और धारावी वाले को देख के लगता है कि ये भी थोड़ा ज्यादा है। तो कई लोगों की तो जिंदगी ही इसमें खत्म हो जाती है कि मेरा एग्जैक्ट चार्ज क्या होना चाहिए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल एक्सेप्टेंस इज वेरी पुअर। आप लोग कॉरपोरेट का उपयोग कब करते हो? डराने के लिए। जब पेशेंट बोले कि सर बुखार तो आपकी दवा लेने के बाद और बढ़ गया, तो क्या दाखिल कर देते हैं एपिक हॉस्पिटल में, स्टर्लिंग हॉस्पिटल। बाजू में से उसका हस्बैंड बोलता है नहीं नहीं सर कल जितना नहीं बढ़ा। वो तो उसको पता नहीं है एक्चुअली थर्मोमीटर खराब होगा, आज तो अच्छा है, क्योंकि आपने ब्रह्मास्त्र फेंका कि ज्यादा बोलेगी तो जाएगी कॉरपोरेट में। तो किसी को न पेशेंट को कॉरपोरेट में आना है, ना आपको उसको छोड़ना है, तो फिर आपको उसको टॉलरेट करना पड़ता है। तो जब हम दोस्तों के साथ बैठते हैं तो मेरे दोस्तों की बीवियां मुझे बोलती है कि भावेश तू तो मोटिवेशनल स्पीकर है। मेरे हस्बैंड को, यानी कि तेरे दोस्त को समझा ना। मैंने कहा क्या समझाना है? तो कि वो टाइम ही नहीं देता, घर पे टाइम ही नहीं देता। मैंने कहा बट पैसे तो देता है ना। तो वो बोलती कि पैसे से क्या करने का, वो तो कुत्ते भी नहीं खाते। तो मैं मेरी बीवी के सामने देखता था, क्योंकि मैं घर पे टाइम ही टाइम देता था, और वो बोलती थी कि प्यार से पेट नहीं भरता, हॉस्पिटल जा और कुछ ला। तो साला हमारी हालत क्या होती है ऐसी। अब देखो ऐसी कि क्या करे, प्रैक्टिस ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम, कम है तो भी प्रॉब्लम। बट दोस्तों सिचुएशन इज नॉट सो ग्लूमी इफ वी मेक एडजस्टमेंट इन अवर टेम्परामेंट एंड एटीट्यूड। वी कैन एंजॉय बोथ प्रैक्टिस एज वेल एज लाइफ। देखो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं स्ट्रेस में नहीं आऊंगा, टाइम चल रहा है, मैं जहां बीच में होगा वहां रोक दूंगा। क्योंकि क्या होता है फिर आपकी ओरिजिनलिटी चली जाती है। और मैनेजमेंट में भी मेरा एक ही प्रिंसिपल है बच्चों के साथ, इवन मेरे डायरेक्टर के साथ, न मैं स्ट्रेस लेता हूं न स्ट्रेस किसी को देता हूं। घड़ी अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। डहेड़ी लई जाए એટલે નીચે, એટલે એવું ના કરતા। दोस्तों वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इन मोस्ट नोबल एंड रिस्पेक्टेड प्रोफेशन इन दिस फेस ऑफ अर्थ। रिस्पेक्ट नेवर कम्स अलोन, इट ऑलवेज ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
और हम बहुत सिंसियर लोग हैं, तो जो सोसाइटी ने हमें रिस्पेक्ट दिया है उसको रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करते हैं। और उसमें होता क्या है, सबकी सेवा करते करते सिर्फ एक इंसान सफर होता है और वो हो आप। और फिर हालत क्या होती है, कलापी ने जो गुजराती में कहा है कि जे पोस तू ते मार तू दिसे क्रम ए कुदरती, सेम ड्रीम प्रोफेशन, जिसके लिए 25 साल मेहनत की वो आपको धीरे 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 खत्म कर देता है। बीच में वो एक एसएमएस चलता था ना कि सुसाइड करना है तो 2 रास्ते हैं, इंस्टेंट सुसाइड चाहिए तो पंखे पे लटक जाओ, और धीरे धीरे सुसाइड करना है तो गले में स्टेथो को लटका दो। दोनों में एंड रिजल्ट समान है। और साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि सेम इनकम वाले जो ग्रुप है, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, उसमें सबसे कम आयुष्य किसकी होती है, डॉक्टरों की। क्यों? नहीं, देयर में बी सम एक्सेप्शंस। नहीं, those who are alive they are sitting, those who are not alive they are not here to give the witness, with due respect sir। और शायद आप पहले से you could have balanced the life and practice both, so nature nourishes as well as destroy। जब लोग एक साथ मरते हैं तो न्यूज़पेपर पे हेडलाइन बनती है, और मैं और आप थोड़ा थोड़ा रोज मरते हैं तो कोई नोट भी नहीं करता। सो व्हाई डू वी अलाउ वर्क लाइफ इम्बैलेंस टू कंटिन्यू? ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें सिर्फ मैं ही जानता हूं, सब जानते हैं, बट अवर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज रॉन्ग। अभी मैं अब टाइम नहीं लूंगा क्योंकि नहीं तो 1 घंटा लगेगा। अवर डेफिनेशन इज कंपेरेटिव, इंडिविजुअली हम नहीं देखते। दूसरा, ईगो, वी वेर टॉप क्लास स्टूडेंट, हमेशा ही टॉप क्लास रहना है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, मेरा वर्क कोई और ले जाएगा तो आप कभी जीते ही नहीं हो, पर इसमें से बाहर आओ। फाइनेंशियल लायबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि आप चाहते हुए भी नहीं आ सकते। और फॉल्स रीएश्योरेंस कि मैं अभी काम कर लेता हूं, 60 साल के बाद जी लूंगा। 60 साल के बाद क्या जियोगे सर? हम भी खुद खड़े नहीं हो सकते। मैंने कुछ नहीं बोला, आपने आपके दिमाग में सोचा। मैं तो शुद्ध विचार, सिंपल जीवन का आदमी हूं। और फिर हमारी लाइफ कैसी रहती है? ऐसी कि दूसरों की सेवा करते करते हम खुद उठ जाते हैं। दुनिया का बोझ उठाते उठाते हम खुद उठ जाते हैं। तो कैन वी गेट आउट ऑफ दिस? यस, वी नीड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनली इंटेलिजेंट होना मतलब क्या है? ગુજરાતીમાં કહીએ તો એ ઢસરડા અને ગધા વૈતરું જે હું કરું છું એ જરૂરી છે? ના કરું કે ઓછું કરું તો શું થાય? અને સંપૂર્ણ છોડી દઉં તો જતા રહેવાય કે જીવી શકાય? આ બેલેન્સ અગર આપ ये कर पाओ तो यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। वी नीड टू रिसेट अवर प्रायोरिटीज। हमारी कन्वेंशनल प्रायोरिटी क्या थी? सक्सेसफुल डॉक्टर होना था, लोगों की सेवा करनी थी, बराबर है, मेरी भी थी। हो सके तो अपने इलाके का बेस्ट बनना था, हो सके तो अहमदाबाद का बेस्ट बनना था, क्योंकि वी वर ब्रिलियंट स्टूडेंट, मुझे भी बनना था। बात वहां रुकती तो अच्छा था, लेकिन ब्रिलियंट थे तो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाना था। मुझे भी हो जाना था, पर मैंने इतिहास उठा के देखा तो एक भी पीडियाट्रिशियन का नाम नहीं था। तो मैंने फिर हमारा एजेंडा चेंज किया, विचार माड़ी वाड़ो। फिर मैंने क्या डिसाइड किया? आई वॉन्ट टू बी ए सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। आई एम ओके टू बी ए कॉमन पीडियाट्रिशियन। सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग मतलब क्या?
एक अच्छे संतान बनो, एक अच्छे पिता बनो, हो सके तो एक अच्छे हस्बैंड बनो। मतलब वो टारगेट मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि वो सर नहीं होगा। नहीं होता, कई बार ऑफिस में बोल देते सर वो नहीं होगा, तो वो करना है, सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनना है। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी अलग हो गई। लाइफ इज लार्जर देन मेडिसिन मेरे लिए। मेडिसिन इज इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट एवरीथिंग, इट्स माय प्रोफेशन। नॉट ओनली थिंग लाइफ इज लार्जर, इट्स मोर ब्यूटीफुल देन मेडिसिन। देखो इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है, राइट? ये तो हम कभी देख भी नहीं पाते, थैंक्स टू फार्मास्यूटिकल कंपनीज कि ये देखने को मिल गया। और वो भी मुझे और आपको तो नहीं मिला, क्योंकि हमारी तो मिलीग्राम वाली छोटी छोटी टैबलेट बच्चों में होती है। हाइपरटेंशन नहीं होता, डायबिटीज नहीं होता, क्रोनिक रीनल फेलियर नहीं होता, जॉइंट नहीं रिप्लेस होता, न स्टेंट आता है बच्चों में। तो हमें तो आबू अंबाजी से दूर कोई ले भी नहीं जाता। तो ये तो हमारे जो दोस्त गए हैं उनके फोटो से मैंने स्लाइड बनाई है। दूसरा इमोशन है कंट्रोल, ग्रीड। दूसरा इमोशन जो कंट्रोल करना है, दूसरा इमोशन है कंट्रोल करना है, वो ग्रीड है। सी मनी इज इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट एवरीथिंग। मेरा जन्म इस संसार की सारी संपत्ति इकट्ठी करने के लिए नहीं हुआ, और चाहूं तो भी नहीं कर पाऊंगा। चाहा एक आध दो बार, क्योंकि अदानी अंबानी सब गुजराती है, तो मैंने सोचा देयर आर चांसेस, पर नहीं कर पाया। तो वैसे भी स्मार्ट आदमी कौन है? जो भी कमाया है उसको एंजॉय करने के लिए बीच में खड़ा रहे, वो स्मार्ट है। बैलेंस करना पड़ता है। और वैसे भी आपको कितना चाहिए? साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और आजकल कोई साधु तो भूखा रहता नहीं है, उनकी तो सब तरह की भूख तृप्त हो जाती है। आप मुझे 3-4 मिनट दोगे एक्स्ट्रा, तो ये बताओ, ओके चलो, लेट अस प्रोटेक्ट द मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ का मीनिंग क्या है? सात्विक आनंद। चलो मैं हर एक को सात्विक के बारे में फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आनंद, क्योंकि सी हु एम आई टू डिसाइड, हु एम आई टू डिसाइड फॉर यू कि आपको ऐसे करना है। लेकिन आनंद तो वी एग्री, जीवन का आनंद, मकसद आनंद और सुख है, अपने लिए और हो सके तो समाज के लिए। तो हैप्पीनेस लेने के लिए क्या चाहिए? पैसे। सूट पहनने की इच्छा है तो पैसे तो चाहिए। फॉरेन जाना है, थाईलैंड कभी जाने की इच्छा होती है। देयर आर ब्यूटीफुल बीचेस, BEACH, BEACH। तो उसके लिए पैसे चाहिए और थोड़ी रेप्यूटेशन चाहिए। कितने भी पैसे हो, लेकिन लाइफ में कभी यहां बैठने को नहीं मिलता, तो थोड़ा दर्द रहता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? वर्क। अब देख सकते हो इक्वेशन को, वर्क करो तो पैसे आएंगे, रेप्यूटेशन आएंगी और उससे खुशी मिलेगी। इक्वेशन अच्छा है। आप थोड़ा ग्रीड आ गई कि और खुशी लेते हैं, तो आपने क्या किया? और ज्यादा काम करते हैं। और ज्यादा काम किया तो सच्ची में और मनी आई, मोर मनी आया, मोर रेप्यूटेशन आई, लेकिन वो साथ में स्ट्रेस लाई। तो हैप्पीनेस बढ़नी चाहिए थी, वो क्या हुई?
कम हुई, तो बैलेंस रखो, कितना काम कितना जॉय, उसको बैलेंस करो। कंट्रोल राइवलरी और जेलसी। देखो, माई मिशन इज नॉट टू बीट माई नेबरिंग डॉक्टर, आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई सेल्फ। ऐसा कमीना नहीं हूं मैं कि कुछ नहीं करता, अकेला दौड़ता हूं, अपने टाइम पे दौड़ता हूं, अपनी स्पीड पे दौड़ता हूं। मुझे आपके साथ रेस में नहीं दौड़ना है, क्योंकि जो एक अच्छा वाक्य है ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। और जीने का तरीका क्या होना चाहिए? समंदर से सीखा है मैंने जीने का तरीका, चुपचाप बहना और मौज में रहना। से कंट्रोल फ्रस्ट्रेशन, ये सर की बात सही है। 2003 के पहले एक भी डॉक्टर दुखी नहीं था सर, और वो लोग वो जनरेशन के हैं, सब सुखी थे। क्योंकि मार्केट में क्या था, बजाज सुपर पे वो जो जाते थे वो आम प्रजा हुआ करती थी, और छोटी मारुति में जो जाते थे वो डॉक्टर साहब हुआ करते थे। अच्छा था सिनारियो, गाड़ी छोटी थी लेकिन सिर्फ मेरे पास थी। इक्वेशन 7 साल में चेंज हो गया 2008 तक। डॉक्टर साहब छोटी मारुति में ही रह गए और बजाज सुपर वाले ओडी मर्सिडीज में चले गए। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन इतना जल्दी परिवर्तन संसार का नियम नहीं था। क्योंकि 2003 के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी आई, रियल एस्टेट में तेजी आई, गोल्ड में तेजी आई, इकोनॉमी रिवाइव हुई। हम तो वहीं के 40-50 रुपये में रह गए और ये तो कहां के कहां चले गए। तो दोस्तों, इसमें फ्रस्ट्रेट होने की कोई बात नहीं है। हमने कूद कूद के मेडिकल लिया था। मेडिकल हमारी कॉन्शियस चॉइस थी। अब सब चीज सही नहीं हुई तो इसमें रोना क्या? जब जैसे जलानी थी जिंदगी जला दी हमने। अब धुएं पे बहस कैसी और राख पे चर्चा कैसा। और परिवर्तन संसार का नियम है। तो बीच में कोरोना आ गए, हमारे कुछ पल्मोनोलॉजिस्ट क्रिटिकल हेलीकॉप्टर ला सके, उतना पैसे कमाए कि मैंने अभी पूछा एक कॉन्फ्रेंस में, कैसे आया यहां तो हेलीपैड ने, कि नहीं भावेश अभी तो बॉडी में ड्राइवर है। क्योंकि पल्मोनोलॉजिस्ट है, उनका ड्राइवर मैं भी हो सकता हूं। सो कंट्रोल फ्रस्ट्रेशन, कंट्रोल फियर। जब चार्ज बढ़ाने की बात आती है, फियर मतलब हमें किसी को मारना नहीं है, सिर्फ अपना थोड़ा चार्ज बढ़ाना है। चार्ज क्यों बढ़ाना है? सिंपल, क्योंकि जिसके पास बहुत काम है वो काम की वजह से घर नहीं जा सकता, जिसके पास काम नहीं है वो कल काम आएगा, वो उम्मीद में घर नहीं जा सकता, दोनों मर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं थोड़ा चार्ज बढ़ा दो। चार्ज बढ़ा दो तो जिसके पास ज्यादा काम है उसका थोड़ा कम होगा, कम होगा तो जो नवरो बैठो नखोद वाले जो उसके घर जाएगा काम। तो दोनों को विन विन सिचुएशन। अब चार्ज बढ़ाने की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि ये नहीं बढ़ा था तो मैं क्यों बढ़ाऊं, ये नहीं बढ़ा था तो मैं क्यों बढ़ाऊं। मैंने कहा दूसरे को छोड़ो, अपना बढ़ा दो। कैसे? एडवेंचरस नहीं बनना है, टेक लिटिल रिस्क, रीवैल्यूएट एंड गो अहेड। जैसे कि आपका चार्ज मान लो कि 100 रुपया है, कल जाके 2 पेशेंट का लास्ट 2 के 120 लेने का। कोई हल्ला गुल्ला होता है तो वापस कर देने का, नहीं होता है तो रखने का। Sir, please finish in time. नहीं है बस 2-3 मिनट।
मैं जल्दी करूंगा ही। 2 दिन के बाद 2 पेशेंट का ऐसा करने का, 3 दिन के बाद 3 पेशेंट का, 7 दिन के बाद सही चला तो असर का चार्ज 120 हो गया। नहीं चला तो आपका ही क्लिनिक है ना 80 कर देना। और आपको मेडिकल में ये सिखाया था, पेनिसिलिन देते थे तो पहले टेस्ट डोज नहीं देते थे, रिएक्शन आए तो नहीं देने का, सिर्फ ड्रॉक्सिन देने का। तो अप्लाई दैट नॉलेज, क्योंकि मेडिकल में ये सब सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो सीखना पड़ता है। और जो डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। डर से मत डरो, डर से आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है। मैंने भी जब पहली बार ये लेक्चर लॉन्च किया था तो पूछा था कि ऐसा कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि ऐसे तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन लगा कि पटेल है, किसी की सुनेगा नहीं, बोलेगा तो कि देखो आपको जो करना है। तो अभी आपने मुझे नेशनल में बुलाया ना, नहीं तो और कोई बुलाता। पीडियाट्रिक भी जब छोड़ना था सोचा 5-7 साल, फिर छोड़ दिया। बच्चे क्या खाएंगे ज्यादा चिंता नहीं की, कुछ तो मिल जाएगा ना। कुछ सीनियर के सामने बैठ के ओपीडी के प्रिस्क्रिप्शन लिखूंगा तो भी 75,000 पगार तो मिलेगा, और इंडिया में इतने से तो घर चलता ही है, तो रिस्क तो लेना पड़ता है। अब ये सब भूल सकते हो, जल्दी एक्शन प्लान। ईट रेगुलरली, आजकल तो लोग ड्रिंक भी रेगुलरली लेते हैं, तो आपको कम से कम फूड तो रेगुलरली मिलना चाहिए। स्लीप एडिक्वेटली एंड पीसफुली, सो जाओ तो सो ही जाने का, स्टाफ पे कॉल डाइवर्ट करके सो जाने का। आप नहीं थे, मैं नहीं था, तब भी दुनिया चलती थी, और हम नहीं रहेंगे तो भी चलेगी। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। आपके पास काम बहुत है तो असिस्टेंट रख लो, काम नहीं है तो किसी के असिस्टेंट बन जाओ। આપણા ત્યાં જ પેશન્ટ આવે એવો ચાંદ માર્યો છે। પ્લાન યોર વર્ક વિથ એપોઇન્ટમેન્ટ્સ so that you can plan your life. Go for teamwork. एमओयू बना के टीम बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप जब थाईलैंड जा रहे हो तो उसको बोलो पेशेंट को देख लेना, भाभी को जरा कंट्रोल में रखना। वो जब जा रहा है तो आप देख लेना। गो फॉर वीकली ऑफ्स एंड मिड वीकली ऑफ्स। संडे को तो ऑफ ही रखना है, उसकी डिस्कशन नहीं होती। थर्सडे इवनिंग को आई वांट यू टू कीप ऑफ्स। संडे का ऑफ तो दुनिया ले लेती है आपसे, फैमिली ले लेती है, आपके लिए क्या बचा? कुछ नहीं। तो थर्सडे इवनिंग को ऑफ रखो, लाइफ के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना है, सोचना है। अब थर्सडे इवनिंग को जब ऑफ रखने की मैंने घर पे बात की थी प्रैक्टिस में, तो सब दोस्त आए, परिवार वाले आए, बुजुर्ग आए, बोले कि बेटा ऐसे ही चलता रहा, थर्सडे को ऑफ रखेगा शाम को तो भीख मांगेगा। मैंने कहा भीख भी मांगूंगा ना तो थर्सडे इवनिंग को तो ऑफ ही रखूंगा। मेरी लाइफ अब मैं खुद डिजाइन करूंगा। जब बच्चा था तब आपने बोला था ना कि डॉक्टर बनेगा तो आगे जाएगा, खुश रहेगा। अब मैं अपनी खुशी छीन के लूंगा। हैव वेकेशंस एंड मिनी वेकेशंस। आपको जरूरत ना लगे तो भी लो, क्योंकि आप तो वर्काहोलिक्स हो और कभी कभी यू आर प्राउड ऑफ बीइंग सो। तो वैकेशन एंड मिनी वैकेशन लेते रहो। दूर पैसे कम है तो दूर जाना जरूरी नहीं है, थोड़े बहुत आउटस्कर्ट में जाके भी एंजॉय करो। लर्न टू से नो। जो चीज नहीं हो सकती है वो नहीं ही हो सकती है। पोलाइटली, हम्बली, सर आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा, दैट्स ऑल। टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ। लोग उठा के दूसरे डॉक्टर के वहां ईसीजी करवाने के लिए आपको ले जाए, उसके पहले चल के अपना ईसीजी टीएमटी करवाते रहो। एंड फैमिली नीड्स क्वालिटी टाइम। इसको क्वालिटी टाइम बोलते हैं।
इसको क्वालिटी टाइम। जंगल का राजा भी अपने बीवी बच्चों को टाइम देता है। मैंने अज्यूम किया कि अपनी ही बीवी होगी, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट होगी। तो बीवी बच्चों के साथ आनंद करते हैं। और आपको किसी ने घाटलोड़िया का किंग, अहमदाबाद का किंग क्या कह दिया, कहते हैं ना हम कि ये तो मुंबई का किंग है, ये सूरत का किंग है प्रैक्टिस में, तो हम भूल ही गए कि हमारे पीछे परिवार पड़ा है। तो उनका ध्यान रखो, और आप नहीं रखोगे तो कोई और रखेगा, क्योंकि भाई बिन प्रीत नहीं। और लास्ट में ये याद रखो, लास्ट स्लाइड जी। बहुत लोग बोलेंगे ये करो वो करो आगे जाओगे, मैं इसको ही मंत्र बना के चल रहा हूं कि जे कई असत्य छे एनाथी सावचेत रहो, सत्यने वळगी रहो। આપણે ભલે ને ધીમે ધીમે પણ ચોક્કસ સફળ થઈશું। નીતિમાન થજો, સુરવીર બનજો, ઉદાર હૃદયના થજો, જાનને જોખમે પણ નીતિમાન, વીર અને ચારિત્રવાન બનો। થેન્ક યુ વેરી મચ। Big round of applause. Thank you, Dr. Bhavesh Patel, for such a big for human life humanitarian. Thank you, Bhavesh Bhai. थैंक यू सर। May I request Dr. Sanjay sir to facilitate Dr. Bhavesh Patel. Please, sir. Big round of applause. और दादी सेशन आगे बढ़ाना। Please. Now I request Dr. Rasesh Pothriwala, who is the